आखिरकार 53 साल बाद लाक्षागृह और मजार विवाद पर कोर्ट का फैसला आ ही गया। 100 बीघा जमीन को लेकर चल रही लड़ाई में हिंदू पक्ष को जीत मिली। बागपत में बदरुद्दीन शाह की मजार और लाक्षागृह मामले पर एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मामले में हिंदू पक्ष को 100 बीघे जमीन के साथ साथ मजार पर भी मालिकाना हक दे दिया। इस मामले में कोर्ट ने 10 से ज्यादा हिंदू पक्ष के गवाहों की गवाही दर्ज की थी। बता दें कि सिविल जज शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष का केस खारिज कर दिया। कोर्ट में इस मामले पर मुकदमा पिछले 53 सालों से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच चल रहा था। ये महाभारत काल से जुड़े लाक्षागृह का मामला है। मुस्लिम पक्ष का दावा था कि यहाँ उनके बदरुद्दीन नामक संत की मजार थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। यहाँ उनका कब्रिस्तान है। इसी विवादित 108 बीघे जमीन पर पांडव कालीन एक सुरंग है। कहा जाता है कि ये टीला वही लाक्षागृह है जहाँ पांडवों को जलाने की कोशिश की गई थी। कौरवों ने पांडवों को मरवाने के लिए लाक्षागृह बनवाया था और इसमें आग लगवा दी गई थी, लेकिन पांडव एक सुरंग से बाहर आ गए थे। ये सुरंग बरनावा में आज भी मौजूद है। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI, लाल किला, भारतीय पुरातत्व संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सन 2018 में ट्रेंच लगाकर टीले का उत्खनन किया जा चुका है। उत्खनन से महत्वपूर्ण चीजें भी मिली, लेकिन हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष अपने अपने तथ्यों को लेकर इस पर दावा ठोक रहे थे। लाक्षागृह की साल 1952 में ASI की देखरेख में खुदाई शुरू हुई। खुदाई में मिले अवशेष दुर्लभ श्रेणी के थे। खुदाई में 4500 वर्ष पुरानी मिट्टी के बर्तन भी मिले। महाभारत काल को भी इसी काल का माना जाता है। लाक्षागृह टीला 30 एकड़ में फैला हुआ है। ये 100 फीट की ऊंचाई पर है। इस टीले के नीचे एक गुफा भी मौजूद है। साल 2018 में ASI ने इस स्थान पर बड़े स्तर पर खुदाई शुरू की। यहाँ मानव कंकाल और दूसरे इंसानी अवशेष भी मिले। यहाँ एक विशाल काय महल की दीवारें और बस्ती भी मिलती है। मुस्लिम पक्ष ने कृष्णराज महाराज को बाहरी बताते हुए कहा था कि वो कब्रिस्तान को खत्म करना चाहते हैं और इसे हिंदुओं का तीर्थ बनाना चाहते हैं। हमारे पक्ष में फैसला आया है कोर्ट का। बहुत बढ़िया कोर्ट है। हमारे वकील साहब ने बड़ी पैरवाई की है और सारे जज में सबूत देकर सब जुटाया। पांडवों को फूकने के लिए किला बनवाया था, वहाँ लाक्षागृह बनवाया था पांडवों को फूकने के लिए। और वहाँ जब ही उसे पुरातत्व विभाग ने भी वहाँ घोषित कर दिया। अब वहाँ इसमें ईंट बड़ी चौड़ी 2-2 फुट चौड़ी ईंट निकलती हैं, राख निकलती हैं। आप खुद के देख लीजिएगा वहाँ। और कोई कब्रिस्तान वगैरह कुछ था ही नहीं वहाँ। कुछ बरनावत की बात की थी आपने? हाँ, वारनावत बोलते थे पहले उस समय में। उस समय महाभारत काल के समय वारनावत बोलते थे। अब इस ग्राम बरनावा और इसमें सब टीवी वगैरह में सब पे लाक्षागृह दिखा रखा है। बता दें कि मुकीम खान और कृष्णदत्त महाराज दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। कोर्ट में पैरवी करने वाले मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ शेख बदरुद्दीन की मजार थी, जिसे हटा दिया गया। अब 108 बीघे की जमीन पर फैसला देते हुए कोर्ट ने इसे हिंदू पक्ष को दे दिया है। इससे पहले अयोध्या राम मंदिर विवाद के पटापेक्ष के साथ वहां राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। काशी में ज्ञानवापी में मंदिर होने की ASI रिपोर्ट से भी हिंदू पक्ष गदगद है। व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ भी शुरू हो चुका है। हिंदू पक्ष वजू खाने में कथित शिवलिंग वाले परिसर के भी ASI सर्वे की मांग कर रहा है। वहीं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में भी हिंदू पक्ष मालिकाना हक की लड़ाई को अदालत तक ले जा चुका है। देखना ये होगा कि बरनावा मजार की तरह क्या इन सब मामलों में भी हिंदू पक्ष को जीत मिलती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।